नमस्कार दोस्तों विनेश फोगट और बजरंग पूनिया ने आखिरकार राजनीति में कांग्रेस ज्वाइन कर ही ली। 6 तारीख को शुक्रवार को फॉर्मली, और विनेश तो चुनाव लड़ने जा रही हैं, बजरंग पूनिया शायद अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो क्या कहा वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था, जी हाँ ये शब्द हैं उनके, तब कोई हमारे साथ नहीं था बीजेपी का आदमी। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद विनेश ने कहा कि मैं हर उस महिला के साथ खड़ी हूं जो खुद को असहाय पाती है। मैं चाहती तो कुश्ती जंतर मंतर पर छोड़ सकती थी। बीजेपी आईटी सेल ने झूठ फैलाया कि हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैंने नेशनल खेला, ओलंपिक खेला, भगवान की कुछ अलग योजना थी। आगे कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे वक्त में पता लगता है कि कौन अपना है। मैं आज प्राउड फील कर रही हूँ कि ऐसी पार्टी में हूँ जो महिलाओं के लिए सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार है। जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था, जब बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था, आज से मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ। जो लड़ाई थी वो जारी है, आगे भी हम लड़ाई जीतेंगे, डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। दिल से खेला, दिल से आपके साथ खड़े रहेंगे। बजरंग को डोपिंग के आरोप में 4 साल के लिए बैन किया गया क्योंकि हमारे साथ खड़े थे। हमारी लड़ाई अदालत में जारी रहेगी। बजरंग पूनिया का कहना है कि बीजेपी आईटी सेल का कहना है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य राजनीति करना है। हमने बीजेपी और उनकी महिला सांसदों को आमंत्रित किया, लेकिन वो बेटियों के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही। बीजेपी बेटियों के साथ हुए अन्याय के साथ थी, बाकी पार्टियां हमारे साथ थीं। दरअसल आज तो रेलवे से उन्होंने जब रिज़ाइन किया कुछ दिन पहले, तो रेलवे बोर्ड ने नोटिस भेज दिया विनेश फोगट को, कारण बताओ का नोटिस। अब आप बताइए, उन्होंने तो रिज़ाइन किया था, आपको रिज़ाइन करना, एक्सेप्ट करो, बात ख़त्म हो गई। कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है रेलवे के द्वारा ताकि उनकी उम्मीदवारी को लटकाया जा सके। दरअसल बीजेपी किस नीच स्तर तक उतर सकती है और किस ढंग से यहाँ भी रेलवे बोर्ड का इस्तेमाल कर सकती है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के मुद्दे पर भी। यानी कि हरियाणा की जेल का जेलर जो राम रहीम को रोज़ बेल देता है, पैरोल पे देता है, उसका तो रेजिग्नेशन एक दिन में एक्सेप्ट होता है और उसको टिकट भी मिल जाता है। लेकिन ये भारत की बेटी जो है, जिसको अनिल विज कहते हैं कि ये आज से कांग्रेस की बेटी हो गई, तो अनिल विज साहब तो कंट्रोवर्शियल हैं, वैसे भी वाहियात चीज़ें बोलने के लिए बड़े फेमस हैं। तो उनसे ज़रा पूछ लूँ, हरियाणा के एक और पुत्र थे भारत पुत्र योगेश्वर दत्त, आपको ज्वाइन किया तो फिर क्या वो बीजेपी पुत्र हो गए ना? और फिर रविंद्र जडेजा भारत के क्रिकेट स्टार संन्यास लिया वहाँ से और यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की गुजरात के अंदर, तो उसे आप क्या कहोगे, भारत का पुत्र या बीजेपी का पुत्र? तो अनिल विज साहब, कुछ कहने से पहले सोचा कीजिए। पर क्या है कि आपकी आदत है वाहियात चीज़ें बोलने की, और वैसे भी अब आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो आप जितना बोलना है बोल सकते हैं, एक से एक वाहियात बोल सकते हैं। जैसे मोदी जी भी बात करते हैं, उनको भी वाहियात बोलने की आदत है। आप भी बोलिए, जी भर के बोलिए, लेकिन अब सत्ता से बाहर रहकर बोलिए, है ना? लेकिन विनेश फोगट को और बजरंग पूनिया को बधाई हो, हम सब उनके साथ हैं।